25 जनवरी 2024 मध्य प्रदेश के उज्जैन जिले से कुछ तस्वीरें निकलकर सामने आती हैं। इन तस्वीरों में कुछ शख्स सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा को ट्रैक्टर के माध्यम से गिराने का प्रयास कर रहे होते हैं। जब इस पूरे मामले की पड़ताल होती है तो पता पड़ता है कि ये शख्स भीम आर्मी से जुड़े हुए हैं। इसी तरीके से दूसरे ही दिन 26 जनवरी को मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड इलाके के सागर जिले से एक मामला सामने आता है, जहां पर गणतंत्र दिवस का कार्यक्रम बड़ी ही धूमधाम से मनाया जा रहा था। तभी कुछ भीम आर्मी से जुड़े हुए शख्स कार्यक्रम के बीच में पहुंचते हैं और एक शिक्षक से मारपीट करना शुरू कर देते हैं। लगातार 2 दिनों में भीम आर्मी से जुड़े हुए 2 मामले मध्य प्रदेश से सामने आए हैं और ये मामले बता रहे हैं कि कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश में भीम आर्मी इन घटनाओं के माध्यम से फिर से अपनी सक्रियता दिखाना चाहती है और इस सक्रियता के पीछे के क्या है मायने, आज इसी विषय पर हम बात करेंगे। नमस्कार, मेरा नाम है अंकित, आप देखना शुरू कर चुके हैं आयुध। वीडियो के मुख्य विषय पर जाने से पहले आपको थोड़ी जानकारी इन दोनों विषयों के बारे में देते हैं। पहला मामला उज्जैन जिले से सामने आया था, जहां पर एक विवादित भूमि पर कथित लोगों के द्वारा सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा लगा दी। इस प्रतिमा लगाए जाने का विरोध भीम आर्मी के द्वारा किया जा रहा था, लेकिन विरोध करते करते भीम आर्मी से जुड़े हुए सदस्यों ने यह प्रतिमा ट्रैक्टर के माध्यम से गिरा दी, जिसके बाद आक्रोश भड़क गया और दोनों ओर से पत्थरबाजी शुरू हुई। इसमें एक एसआई सहित कई महिलाएं भी गंभीर रूप से घायल हुई। इस घटना के मुख्य किरदार के रूप में आप कह सकते हैं कि भीम आर्मी इस घटना के पीछे की मुख्य किरदार है। वहीं पुलिस ने इन लोगों पर एफआईआर भी दर्ज कर ली है। दूसरा मामला सागर जिले के देवरी से निकलकर सामने आया, जहां पर 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस का कार्यक्रम धूमधाम से मनाया जा रहा था। छोटे छोटे बच्चे सांस्कृतिक प्रस्तुतियां दे रहे थे। इसी बीच एक युवाओं का समूह नारेबाजी करते हुए आता है और कार्यक्रम को रोक देता है। लोगों से अभद्रता की जाती है। इन युवाओं का आरोप था कि कथित तौर पर मंच का जो मुख्य कार्यक्रम है और मुख्य मंच है, उस पर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर यानी कि संविधान निर्माता बाबा साहब की प्रतिमा नहीं लगाई गई है। 26 जनवरी कौन को मनाई जा? गांधी ने दे संविधान लिखो तो क्या अम्बेडकर ने संविधान लिखो तो क्या बताओ? समझ रहे हैं? अम्बेडकर सामने बात कर रहा है। फोटो क्यों नहीं रखी गई? जब बताओ पूरे परिवार कल सुनो सीओ मैडम को और जनपद अध्यक्ष बदला। चलिए तृतीय स्थान के लिए आ जाए। बताइए समझ संस्कार वैली तृतीय स्थान के लिए आ जाए। और यही आरोप लगाते हुए ये उन्मादी भीड़, ये उन्मादी लोग स्थानीय शिक्षक से मारपीट तक कर देते हैं, उसे धक्का दे देते हैं, जिसमें शिक्षक घायल हो जाते हैं और इस पूरे मामले के बाद इन लोगों पर विभिन्न धाराओं के तहत एफआईआर भी दर्ज कर ली है। इस पूरे मामले की जानकारी स्थानीय टीआई ने दी है। सुनिए क्या कह रहे हैं टीआई। इसमें फरियादी जो है मदन गोपाल दुबे जी हैं, इनके द्वारा कार्यक्रम के दौरान मारपीट करने संबंधी एक शिकायत दी गई थी। इसमें देवली थाने में इसमें धारा 353 के तहत मुकदमा पंजीबद्ध कर लिया गया है। मामले की विवेचना कर रहे हैं। मैंने मांगी थी कि जो इसमें संबंधित आरोपी की गिरफ्तारी की जाए। सर, जो लड़के पकड़े गए उनके पहले भी इस तरह के क्या मामले दर्ज हैं? उनका आपराधिक रिकॉर्ड हम दिखवा रहे हैं और अग्रिम कार्रवाई करेंगे। ये तो हुए 2 मामले। बीते 2 दिनों में भीम आर्मी की सक्रियता मध्य प्रदेश के इन 2 मामलों से आप अंदाजा लगा सकते हैं और इस सक्रियता के पीछे राजनीतिक पंडित कहते हैं कि कहीं ना कहीं भीम आर्मी एक बार फिर से मध्य प्रदेश में जातीय समीकरणों के बीच अपना राजनीतिक और चुनावी गणित समेटना चाहती है। ऐसा ही कुछ पहले भी देखने को मिला जब मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव हुए। भीम आर्मी के द्वारा ऐलान किया गया कि वे मध्य प्रदेश की सभी 230 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारेंगे, लेकिन हुआ इसके विपरीत। बेचारी भीम आर्मी को अपने उम्मीदवार तक नहीं मिले और उन्होंने 80 उन सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे जहां पर अनुसूचित जाति से जुड़ा हुआ वोट बैंक बड़ी मात्रा में है, क्योंकि कहीं ना कहीं भीम आर्मी अपने आप को दलित समाज का बहुत बड़ा हितैषी बताती है, चिंतक बताती है। ऐसे में उन्हें उम्मीद थी कि इन 80 सीटों पर उनके उम्मीदवार कुछ अच्छा प्रदर्शन करेंगे, लेकिन इन 80 ही सीटों पर भीम आर्मी को बुरी शिकस्त देखने को मिली। दलित समाज ने भीम आर्मी को एक तगड़ा तमाचा मारा और कहा कि आप हमारे हितैषी नहीं हैं, और इसीलिए तो इन 80 सीटों पर भीम आर्मी को बुरे तरीके से शिकस्त झेलनी पड़ी। अब लोकसभा चुनाव आ रहे हैं,
लोकसभा चुनाव में भी भीम आर्मी अपनी शक्ति तो बताना ही चाहेगी और मध्य प्रदेश में लोकसभा चुनाव के पहले इस प्रकार की सक्रियता दिखाई जा रही। ये तो हुई चुनावों से जुड़ी हुई बात, लेकिन वीडियो के शुरुआती हिस्से में हमने आपको बताया कि भीम आर्मी इन दोनों ही मामलों में डॉक्टर BR अम्बेडकर को लेकर सामने आई। उन्होंने आरोप लगाया कि BR अम्बेडकर का सम्मान आम लोगों के द्वारा नहीं किया जा रहा और उसी सम्मान के लिए भीम आर्मी लड़ रही है। लेकिन कांग्रेस के नेता सैम पित्रोदा जब ये बयान दे देते हैं कि संविधान का निर्माण डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा नहीं किया गया बल्कि ये तो जवाहरलाल नेहरू के द्वारा किया गया है, तो इसी भीम आर्मी के नेताओं के मुंह पर टैप चिपक जाता है। किसी भी प्रकार का कोई बयान या किसी भी प्रकार की कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आती। ये प्रतिक्रिया सामने क्यों नहीं आती? इसके पीछे का कारण है ये तस्वीर, क्योंकि भीम आर्मी के प्रमुख चंद्रशेखर रावण प्रियंका गांधी के साथ गठजोड़ करते हुए और उनसे मुलाकात करते रहते हैं। कहीं ना कहीं ये भीम आर्मी के लोग डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की आड़ लेकर दलित समाज के साथ बहुत बड़ा खिलवाड़ करने का प्रयास कर रहे हैं। और मध्य प्रदेश के दो अलग अलग हिस्सों में दो अलग अलग दिनों में ये दो घटनाएं जो भीम आर्मी की सक्रियता को दिखा रही हैं, उस सक्रियता के मायने को आप काफी अच्छे से समझ गए होंगे। चूंकि भीम आर्मी मध्य प्रदेश में अपनी मौजूदगी दिखाना चाहती है और चुनावों में अपनी सक्रियता दिखानी चाहती है, इसीलिए भीम आर्मी के द्वारा जैसा पैटर्न विधानसभा चुनाव के पहले अपनाया जा रहा था, वैसा ही पैटर्न एक बार फिर से लोकसभा चुनाव आने से पहले अपनाया जाना शुरू कर दिया है। तरह तरह के अब आंदोलन होंगे, तरह तरह के प्रदर्शन होंगे और इन प्रदर्शनों का उद्देश्य कुछ और नहीं बल्कि मध्य प्रदेश में चुनावों में अपने आप को फायदा लेने के लिए प्रयास किए जाने का ही होगा। आपको यदि ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को आयुक्त के बारे में बताएं और सोशल मीडिया पर आयुक्त को फॉलो करना ना भूलें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लगातार जुड़े रहने के लिए आयुक्त को सब्सक्राइब जरूर करें।